हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर क्लास 12 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अंदर। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रही होगी, तो चलो इस पे हम एक डिटेल क्लासेस लगाते हैं कि बिहार बोर्ड के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जब आपके पास पेपर आएगा तो आपका पेपर इस तरह से रहेगा। अब हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने कोड होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी के अंदर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है 220। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न की। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे बोर्ड में पढ़ रहा है और अगर उनको लगता है कि सर हमारे भी बोर्ड का आप अलग से एक बार क्वेश्चन कैसा आता है उसका डिस्कशन करो, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न की डिस्कशन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा। वैसे मैं ये मॉडल सेट का लिया हूं, बट यहां पे आएगा एनुअल एग्जाम। ठीक है, अकाउंटेंसी आपके जो एग्जाम होंगे बिहार बोर्ड के अंदर, हर एक पेपर का जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के एग्जाम आपको कंप्लीट करने हैं 3 आवर और 15 मिनट के अंदर। अब ये जो 15 मिनट बच्चों एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलता है आपको पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको बुकलेट दिया जाएगा जहां पे आप अपना रोल नंबर, रोल कोड ये सब आप लिख सकते हो। बट आपको क्वेश्चन जो है स्टार्ट करना है, यानी कि आपको कॉपी पे लिखना जो शुरू करना है जब 15 मिनट कंप्लीट होगा उसके बाद। तो आपको इस 15 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो आपको एक बार 15 मिनट के अंदर फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लेना है और बाकी 3 घंटे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है आपको अपने पेपर को। ठीक है, अब सर कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 100 प्लस 30 प्लस 8 138। ठीक है, अब वो 100 जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। फिर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो शॉर्ट टर्म के रहेंगे और फिर 8 जो क्वेश्चन रहेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है, चाहे वो अकाउंटेंसी का पेपर हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी का पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, सबका सेम ही रहता है। यानी बिहार बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ही इजी है और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स सब के लिए सेम ही क्वेश्चन पैटर्न रहता है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे सर? 138 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस 138 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक तो रहेगा आपका सेक्शन ए, दूसरा रहेगा सेक्शन बी। अब सेक्शन ए जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन ए रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी आपको 4 में से 1 को सही करना है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या रहेगा, फिर 1 से 100 तक तो सेक्शन ए में आ गया, फिर शुरू हो जाता है यहाँ पे 1 से लेके 38 तक, 1 से लेके 38 तक फिर सेक्शन बी रहेगा। अब सेक्शन बी के अंदर 2 कैटेगरी है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। तो देखो सेक्शन ए में आपको हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 मार्क्स रहेगा और 100 में से आपको केवल 50 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। यानी आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक को सही करेक्ट देखना होगा कि उसमें से कौन सा सही है। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, आंसर यानी 50 क्वेश्चन, यानी 100 में से आपको पहचान करने उन 50 क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, और केवल उस 50 क्वेश्चन को आप अपने ओएमआर सीट के अंदर फिल करोगे। ठीक है, यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर सीट। अब ओएमआर सीट क्या होता है बच्चों, तो आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं अलग से इस पे एक क्लास ले लूंगा कि ओएमआर सीट कैसा दिखता है। जनरली ओएमआर सीट के अंदर मैं बता दूं कि आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं और जो ऑप्शन आपको लगता है सही है तो इस तरह से आपका रहता है, आपको उसको फिल करना होता है, आपको फिल करना होता है अपने पेन से। ठीक है, जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसको फिल करने होते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से केवल 50 आपको पहचानने हैं जिसकी आंसर आपको आते हैं और उस 50 को आपको ओएमआर सीट के अंदर फिल करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी।
अब सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर शॉर्ट आंसर यानी 15 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, फिर 30 क्वेश्चन लेंगे, 30 क्वेश्चन में आपको केवल 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, वो भी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मात्र 2 हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 2 मार्क में, यानी आपको संक्षिप्त में बहुत ही समराइज करके आंसर देना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिर बात करते हैं दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी का जो दूसरा पार्ट होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। यहां पे भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देंगे। देखो बच्चों, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का पैटर्न है बहुत ही आसान कर दिया है। मुझे याद है अपने टाइम में हम लोग को इस तरह से इतने ऑप्शन नहीं दिए जाते थे। अब आपको देखो 50% दिया जा रहा है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन में से 50 आते हैं तो आप 50 का जवाब दोगे तब भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ही आसान हो गया है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, 138 क्वेश्चन टोटल दिया है, 138 का आधा, बस उसका आधा आपको आंसर दोगे तब भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन सही होना चाहिए कि आप जिस क्वेश्चन पे 100% कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसको सेलेक्ट नहीं करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको 50% का ही जवाब देना होता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखता है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, देख लो मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बता देता हूं। कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट इन द OMR आंसर शीट, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसका OMR शीट के अंदर ही फिल करना है, ठीक है। तो आपको 1 से लेके 100 तक का जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको OMR शीट के अंदर फिल करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी आपको केवल किताबी भाषा में लिखने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है कि आपको जो किताब में जो बोला है वो एज इट इज जवाब देना है, आपको अपने लैंग्वेज में जवाब देना है, ठीक है। फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, ठीक है। आपको साइड में जो मार्क्स दिया हुआ है, यानी जैसे 100 हर क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जनरली आपका क्वेश्चन आता है एक तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और फिर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको 15 मिनट का बोला गया, एडिशनल टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए। फिर बोला यह क्वेश्चन जो बुक है वो 2 भाग में बांटा गया, मैं पहले ही बता दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अब पहला पार्ट जो है वो 100 इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव, आउट ऑफ दैट आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब जरा सोचो 100 क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, यानी आप सोचो कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ के गया, आप 100 में तो ऐसा है कि 50 क्वेश्चन आपको नहीं भी आएगा तो आप उसको छोड़ सकते हो, बाकी 50 को अगर आप सही से लिखोगे, यानी आपका जवाब सही होगा, तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मिल जाएगा। और बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में भी आपको ऑप्शन है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन टोटल आपको दिया गया है 30 क्वेश्चन, उसमें से केवल 15 का ही जवाब देना होता है। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि 100 में आपको 50 लिखना है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आप आएगा उसमें से केवल 15 का आपको जवाब देने होते हैं। उसी तरह से लॉन्ग टर्म में भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन में से 4 के जवाब देने होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बता दिया है कि केवल आपको 50 का, बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर 100 आता है तो 100 का 100 जवाब दे देंगे, तब क्या होगा कि जो ऊपर से आपके जो एग्जामिनर होंगे, जो ऊपर से आपने जो 50 का जवाब दिया केवल उसी को वो चेक करेंगे, आपके बाकी फालतू जाएंगे। इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो 100 में 100 स्कोर करना, आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा कि देखो, अगर के पास इतने आसान ऑप्शंस दिए हैं कि आपको केवल 100 में से केवल 50 का जवाब देना है, ठीक है, तो आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, आप देख सकते हो। अब देखो ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अंदर में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कुछ होंगे थियोरटिकल। अब थियोरटिकल भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, जैसे कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है, मैं कैसे कराता हूं कि सबसे पहले मैं हर एक कॉन्सेप्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास देता हूं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराता हूं, ठीक है। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखोगे
कि अब मान के चलो मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा दिया, एक ही क्लासेस पेंडिंग है जो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है, उसको छोड़ के आप देख लो, आपको 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इसके बाहर का आएगा, क्योंकि हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, उस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराते हैं, तो 1 मार्क्स का भी मिस होने का चांस नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर थ्योरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। अब ये डिपेंड, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कितने मार्क्स का थ्योरी रहेगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो देखो ये बिहार बोर्ड के अंदर ये फिक्स करके नहीं रखा है कि इतना मार्क्स का थ्योरी देंगे, इतना मार्क्स। किसी एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी ज्यादा आ जाएंगे, किसी नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखोगे प्रैक्टिकल ज्यादा आ जाएंगे। तो आपको तैयारी 100% करके जानी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ टॉपिक को छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलो, ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में आपको केवल जो है 50 का आंसर देना है। चलो, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर क्या है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के अलॉट हैं, बट आपको टोटल 30 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसमें देखो, जैसे ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे अगर आपको बोला कि सर मुझे थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो मेरा आंसर रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि गलती आपको मार्क्स काटने का चांस कम हो सकता है कि आपका राइटिंग अच्छा ना हो, उसके वजह से आपको थ्योरी में 1-2 मार्क्स काट ले, बट अगर प्रैक्टिकल आप सही से बनाते हो, उसका आंसर सही से मैच कर लेते हो, तो आपको जितना मार्क्स अलॉट किया गया पूरा का पूरा मिलेगा, तो फिर 100 स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसीलिए अगर जितने प्रैक्टिकल दिए हैं वो आपको करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर वैसे मैं देख रहा हूं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बिहार बोर्ड के अंदर थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, प्रैक्टिकल कम पूछते हैं। ठीक है, अब ये देखो लॉन्ग टर्म टाइप क्वेश्चन आ गया, तो ये सब थ्योरी है, फिर ये प्रैक्टिकल है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, देखो 35 नंबर प्रैक्टिकल, 31 नंबर प्रैक्टिकल, फिर आपको ये प्रैक्टिकल है, फिर ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 38 प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैं आपको खासियत बताता हूँ, ये क्या किए हैं कि 3 थ्योरी दिए हैं, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल दिए, तो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब आपके कुछ सवाल आते होंगे, ठीक है, कि सर तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, अब तैयारी आपको कैसे करना है, तो देखो हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराता हूं। ठीक है, अब देखो मैं आपका सिलेबस अक्टूबर में जाके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर मेरा टारगेट है कि आपका 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 100% सिलेबस। ठीक है, जैसे कि मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी मैं सितंबर से अक्टूबर तक मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। अब यहां पे उसके बाद अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना बचता है, तो नवंबर से दिसंबर के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन सीरीज में लेके आऊंगा, तो साथ में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। और चूंकि बिहार बोर्ड के अंदर 50% कवरेज है ऑब्जेक्टिव का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लाएंगे, जिससे कि आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। रिवीजन सीरीज और ऑब्जेक्टिव सीरीज नवंबर से दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका जनरली एग्जाम होता है फरवरी के अंदर, तो जनवरी में आपके पास टाइम रहेगा। जनवरी में हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो हम लोग मॉक पेपर भी लेंगे, सब कुछ फ्री रहने वाला है, सब कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 3 कैटेगरी के बच्चे, 3 से 4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनका गोल होता है। एक बच्चे तो इस तरह के होते हैं कि मुझे तो पास करना है, उनको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता। ठीक है, उनका इंटेंशन पढ़ाई के पीछे नहीं है। ठीक है, तो वो चाहते हैं किसी तरह से पास कर जाए। ठीक है, अब उन बच्चे के लिए मेरा क्या सजेशन रहेगा कि देखो आपको जैसे भी पढ़ना है, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 100% नॉलेज दूं। ठीक है, और 100% सिलेबस कवरेज करूं। ठीक है, तो आप जैसे भी हो, आप कोशिश करो कि आप अच्छे से कम आप जो मैं क्लासेस देता हूं वो क्लासेस आप कंप्लीट करो। एक बच्चे ऐसे कैटेगरी के होते हैं जिनको कि मार्क्स लाना है, मार्क्स उनका
टारगेट रहता है कि मार्क्स ग्रेटर देन 70% आए, ठीक है। दूसरे कैटेगरी, अब इन दो कैटेगरी के बच्चों के लिए अगर आप कंप्लीट सिलेबस नहीं करते हो, आपको लगता है कि बोरिंग है, तो आप रिवीजन सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज करके भी पास हो जाओगे, ठीक है। अब तीसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनका टारगेट रहता है कि मुझे देखो मार्क्स भले ही 100 से कम आए, लेकिन हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए, यानी एक मार्क्स के लिए भी मैं ऐसा एक मार्क्स भी स्किप ना करूं, यानी उनको 100% मार्क्स चाहिए, ठीक है, उनको 100% मार्क्स चाहिए। और साथ में वो चाहते हैं कि देखो सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि क्लास 12 में अच्छा मार्क्स ले आने से आपकी जर्नी, कॉमर्स की जर्नी यहां खत्म नहीं हो जाती है। अनलेस कि आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तब तो चलो ठीक है, उसके लिए पढ़ा लिखा, बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको मतलब आपको ये डिग्री चाहिए वो डिग्री चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हो बिजनेस। बट अगर आपने कॉमर्स इस पर्पस से लिया है कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, हमें कॉमर्स के वर्ल्ड में जाना है, ठीक है, हमें कोई प्रोफेशनल एग्जाम, यानी हमें कोई प्रोफेशनल बनना है, यानी कोई चाहते हैं कि हम सीए बने, सीएस बने, सीएमए बने करें, ठीक है, एमबीए करें, सीएफए करें, तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं कॉमर्स के, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चों, आपको समझना होगा कि आप 12 में किस तरह से पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है। आप बस क्या चाहते हो कि हमें 100% यानी हम अच्छे से क्लास में टॉप कर जाए, या आप साथ में नॉलेज भी लेना चाहते हो। देखो अगर आपको बस टॉप करना है तो देखो मैंने बताया ना कि आपका रिवीजन सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन आप रट्टा लगा लोगे तो भी आपको 100% सिलेबस कवर हो जाएगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मैं जो टारगेट लेके आज अभी मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट किया, वहां पे ऑलमोस्ट मैंने 15 से 16 क्लास दिए। अब देखो इतना जरूरी नहीं है केवल 11 12 पास करने के लिए, आप चाहो तो कोई सा भी डिवीजन क्लासेस, ऑब्जेक्टिव पढ़ के याद करके आप एग्जाम देके पास कर जाओगे, अच्छा मार्क्स लेके आ जाओगे। मैं तो ये बोलता हूं कि आप 95% से ऊपर लेके आ जाओगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट का क्या होगा? अगर आपने बस रट्टा लगा ली है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। अब जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचेंगे कि सर आपका, अब मैंने देखा कि क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 25 से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, बाकी तो सारे थ्योरेटिकल आते हैं। और चूंकि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि 100 में केवल 50 को सॉल्व करो, तो हमें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? हम तो चाहे तो लिमिटेड पढ़ाई करके जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन है उसको करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इवन कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, 12 के बाद आपके करियर रुकने वाले नहीं है। आपको अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाने होंगे। अगर आप कॉर्पोरेट की दुनिया में जाना चाहते हो तो आप कोई ना कोई कोर्स अपने लिए सेलेक्ट करोगे। अगर आप वहां जाते हो और आपने क्लास 11 12 में सेलेक्टिव पढ़ाई की है, यानी आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखा, आपने बस बातें याद करी है एग्जाम पास करने के लिए, तब वहां पे जाके आपको दिक्कत आ जाएगी। आप अगर सिलेक्टिव पढ़े हो तो वहां पे आपको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सिलेबस वास्ट होने वाला है। इस तरह से इतने, अब अभी क्या हुआ है कि वैसे तो मुझे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि देखो हम लोग, मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं और मैंने दिया था 2008 और 2010 में तो मैंने 10th की एग्जाम दी थी, 2010 में मैंने क्लास 12 दी थी। उस जमाने में जब क्वेश्चन निकालोगे 2010 का, तो आपने देखना कि ऑब्जेक्टिव के भी अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स होता था, मैचिंग टाइप क्वेश्चन होता था। बट जब से कोरोना आया है स्पेशली, तब से उन्होंने क्या कर दिया, एक तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए कि 100 में से केवल 50 को आपको लिख रहे हैं। तो बच्चे तो वैसे भी खुश, क्योंकि उन्हें सेलेक्टिव मिल गया कि 100 में से 50 नहीं भी आएंगे तब भी 50 में 50 100% स्कोर कर लेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है 4 में से 1, अगर तुक्का भी लगाते हैं तो चांस रहता है 25 to 30% सही होने का। तो देखो एग्जाम में मार्क्स लाना तो बहुत अच्छा होगा, 12 में तो अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे, बट उससे क्या होगा? आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, उससे क्या हुआ? चलो अच्छा कॉलेज आपको मिल गया, लेकिन उससे आपको करियर में सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तभी मिल सकती है जब आपका कॉमर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा हो।
ठीक है, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्लास 11th और 12 की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी। हमारा अकाउंट्स इतना स्ट्रांग था, मैंने डॉक्टर एस के सिंह का बुक का सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से किया था, साथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि मेरा अकाउंटेंसी में मैं 80 मार्क्स ही स्कोर कर पाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने 100 में इतना मार्क्स लाया, 80 मार्क्स स्कोर कर पाया। तुम 2010 का क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। बट उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि जब मैंने सीए के अंदर गया, सीए के अंदर मुझे आईपीसीसी हुआ, सीए फाइनल हुआ, सीए आईपीसीसी के अंदर ग्रुप 1 अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, फिर फिनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि मैं सारे सब्जेक्ट पे जितना टाइम देता था ना, उसका 10% भी अकाउंट्स के ऊपर नहीं देता था। तब भी हर बार मुझे हर पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में एग्जाम्शन आया सीए के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रांग था। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि ये मत सोचो कि एग्जाम में ये आता है तो हमें केवल यही पढ़ाई करना है। आपको क्लास 11th और 12 के दौरान अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है, जिससे कि आप जब 12 के बाद बाहर निकलो, किसी प्रोफेशनल एग्जाम को दो, जैसे कि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हो, तो आपका बेसिक इस तरह का स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर आपको बहुत ही हल्का लगे, आसानी से आप क्रैक कर सको। अब देखो मेरा पढ़ाने का अप्रोच कैसा रहता है, मैं ये मान के चलता हूं, मैं इन सारे बच्चों जिनका एम है बस पास करना या अच्छा मार्क्स लाना, मैं उन बच्चे के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा एम रहता है कि मेरे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 उनकी सिलेबस की कवरेज हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। और साथ में मैं ये ध्यान में रख के चलता हूं कि मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी बैठेंगे, सीए सीएमए या फिर एमबीए के एग्जाम में बैठेंगे। और अगर मैं मान के चलूं सीए फाउंडेशन की अगर बात करूं तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है जून में। अब फरवरी में एग्जाम कंप्लीट कर देते हो 12 का, उसके बाद आप चाहो तो जून के अंदर सीए फाउंडेशन में बैठोगे। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने 11th और 12 मेरे से पढ़ रखी है तो आपका 80% सिलेबस अकाउंट्स का कवर है। आपको बस 20% एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जो एक दो चैप्टर है जो कि 11-12 के अंदर नहीं आता है, जैसे एवरेज ड्यू डेट हो गया, कंसाइनमेंट हो गया। मात्र 20% आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको 4 महीना होगा। वो भी अगर आप बोलोगे कि सर सीए फाउंडेशन का जो एडिशनल टॉपिक है मुझे पढ़ा दो क्योंकि फाउंडेशन में मुझे एग्जाम देना है, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में हमने क्लासेस शुरू की, हम अक्टूबर में सिलेबस को 100% खत्म करेंगे। उसके बाद आपको रिवीजन दूंगा, आपका सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज कराऊंगा, आपको बहुत सारे मॉक पेपर सॉल्व करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मैं इतना करा दूंगा कि आप अगर चाहो, आप अगर मेहनत करो तो आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अपने बोर्ड के अंदर। और दूसरा, आप सीए फाउंडेशन में अगर अपीयर करोगे तो आपको 80% तैयारी मैं करा के आपको सीए फाउंडेशन के अंदर भेज रहा हूं। बस आपको एडिशनल 20% आपको मेहनत करने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उसके लिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप साथ में पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि हम एडिशनल पढ़ रहे हैं यार, इतना क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। देखो अगर अभी आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आगे चल के आपको कठिनाई कम आएगी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने क्वेश्चन आपके बुक में हैं सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। भले ही एग्जाम में कम आए ज्यादा आए, उसके बारे में मत सोचो कि एग्जाम में क्या आ रहा है। आपके सिलेबस के अंदर जो है, आपके बुक के अंदर जो है, उसकी सारी 100% तैयारी करो। इससे केवल आपके 10+2 में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बल्कि आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। फिर भी आप लोग बताना कमेंट्स करके कि आपके जो भी डाउट्स हैं। और देखो मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने का एक ही मकसद है, ठीक है, कि मैं आपके सारे डॉट्स क्लियर कर सकूं, आपके करियर में मैं कुछ हेल्प कर सकूं। तो आपके जो कुछ भी डॉट बनते होंगे कि आपके करियर से रिलेटेड, आपको कोई कि आपके सर 10+2 के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाओगे। आप व्हाट्सएप नंबर पे बस अपना मैं नंबर लिख देता हूँ 8276842610, ठीक है। आपका ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपको कुछ भी करियर काउंसलिंग चाहिए तो मैं डायरेक्ट आपको दूंगा, सब कुछ फ्री रहेगा। आप पैसे की चिंता मत करना। अगर आपके पास पैसा है तो किसी दूसरों की मदद करो, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, बस आप मन लगा के पढ़ाई करो।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।